सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों के लिए सबसे बड़ी पशु की सौगात होती है कॉटन सीड की, यानी कि बिनोला यानी कि विडेवे। उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कि दूध का उत्पादन और दूध में फैट हम अच्छे से ले, लेकिन पशु को कोई साइड इफेक्ट ना हो। बस इसी पे चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। बात करने वाले हैं बिनोला खल के बारे में, कॉटन सीड केक के बारे में, राइट। कॉटन सीड केक के बिनोला खल के इतने फायदे हैं ना, लेकिन सिर्फ इसमें ये एक दिक्कत आती है कि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो जो भी मेरे पशुपालक भाई है ना, वो इस समय से, जैसे अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो फरवरी मार्च तक इसको आराम से यूज कर सकते हैं पशुओं में। क्योंकि खास करके इस दिनों में क्या होगा कि पशु का दूध उत्पादन नॉर्मली बढ़ जाएगा। खासकर गाय के केस में दूध उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन दूध में फैट कम आएगी। और भैंसों के केस में दूध बढ़ाने के लिए इससे कारीगर चीज कोई है ही नहीं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं डेयरी इंडस्ट्री की, तो दोनों में ही, कैटल और बफलो में, दोनों में ही दूध का उत्पादन बढ़ाना हो या दूध में फैट बढ़ानी हो, तो ये सबसे कारीगर। बस कुछ इसके छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे अगर इससे हमने अच्छा दूध का उत्पादन लेना और पशु की सेहत भी ठीक रखनी है। अब सबसे पहले समझते हैं कॉटन सीड केक। आपको पता ही है कि कपास से निकलती है, रुई निकलती है और तेल निकलता है, और फिर जो एक बाई प्रोडक्ट निकल के आता है वो है हमारा कॉटन सीड, राइट। फिर ये कॉटन सीड केक एक चीज होती है और कॉटन सीड मील एक चीज होती है। कॉटन सीड मील में क्या होता है कि प्रोटीन हाई होती है, लेकिन जो तेल होता है कम होता है। कॉटन सीड मील अल्टीमेटली कॉटन डीओसी ही है। फिर आता है हमारा कॉटन सीड केक, जिसमें ऑयल भी, तेल भी बहुत है और प्रोटीन भी बहुत है। इसकी अगर बात की जाए प्रोटीन कंटेंट की, तो 30 से लेकर 40% तक ये मतलब प्रोटीन कंटेंट होता है, जो कि एक अच्छा प्रोटीन कंटेंट है। इसमें भी ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन सोर्स है, मतलब ये भी जाके ह्यूमन में जाके फर्मेंट नहीं हो जाएगी, ये भी आके आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में जाके अपना फर्मेंटेशन करवाएगी। तो ये एक प्रोटीन सोर्स तो है ही है, लेकिन ये एज अ बाईपास प्रोटीन सोर्स होने का भी एक सबसे अच्छा एक इंग्रेडिएंट है जो हम यूज कर सकते हैं अपनी डेयरी फार्मिंग में। अब दिक्कत की बात क्या आती है, तो हमें पता है कि जो कॉटन सीड केक है, नॉर्मली भी तो फार्मर्स को भी पता है, इसमें एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है गॉसिपॉल करके, राइट। गॉसिपॉल की भी आगे जाके 15 पिगमेंट्स हैं। जो येलो गॉसिपॉल है ना, ये पशुओं के लिए बड़ा हानिकारक है। मोस्टली जो हमारी फीड इंडस्ट्री वाले भी है, या जो फार्मर्स हमारी किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं ना, उन सभी में अगर आप किसी का लेक्चर सुनोगे ना, तो वो ये बात जरूर बताएंगे कि कॉटन सीड केक हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें गॉसिपॉल। लेकिन इस वीडियो के माध्यम में आप सभी को मैं यही एड्रेस करना चाहता हूँ कि गॉसिपॉल इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा पशु को। वो कैसे, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे। अब गॉसिपॉल क्या है? एक एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर, यानी कि एक जहरीला पदार्थ जो है कॉटन सीड केक में। अगर मैं बात करूं 1 किलो कॉटन सीड में, तो उसमें आराम से 2 से 3 ग्राम ये गॉसिपॉल प्रेजेंट है, राइट। लेकिन अगर हम अपने पशु को 1.5 से 2 किलो तक भी दी ना कॉटन सीड, फिर भी ये नुकसान नहीं करेगा। अब गॉसिपॉल पशु में अंदर जाएगा तो मोस्टली एक मिसकंसेप्शन है कि पशु रिपीट करेगा, ये दिक्कतें आएगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो रूमिनेंट्स है, जो हमारी गाय भैंस है ना, इसमें गॉसिपॉल को डिटॉक्सिफाई करने का मैकेनिज्म बड़े अच्छे से मौजूद होता है इस बॉडी में। तो गॉसिपॉल एज इट इज कोई नुकसान नहीं कर पाएगा अगर हम लिमिटेड अमाउंट में थे। आप एक रिसर्च भी देख रहे हो कि इन्होंने अराउंड 40% तक कॉटन सीड केक को डाइट में इंक्लूड किया। इसमें दूध का उत्पादन जो बढ़ा था सिर्फ 20 से 25% तक, जब हम इंक्लूड करते हैं कॉटन सीड केक को, दूध का उत्पादन बढ़ा था। उसके बाद ये स्टेबलाइज रहा था, लेकिन गॉसिपॉल का कोई नुकसान सामने नहीं आया था। अगर हमारे पशु का फर्मेंटेशन प्रोसेस अच्छी है, डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म जो रिमूव होना चाहिए वो बेहतर है, तो हमारे पशु को कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि जो गॉसिपॉल करता है वो करता है कि अंदर जाके बाइंडिंग करता है हमारे आयरन सोर्स से। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पशु मतलब काले रंग का गोबर करते हैं ना, जब हम वडेवे दे रहे हैं, कॉटन सीड दे रहे हैं, तो काले रंग का गोबर करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आयरन के साथ बाइंडिंग कर जाता है गॉसिपॉल, जिसकी वजह से हमारे जो गोबर का उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपकी पशु की डाइट में कॉटन सीड केक, बिनोला खल ज्यादा हो गया है, तो आप अपने पशु को आयरन का सप्लीमेंटेशन साथ में जरूर शुरू कर दो। वो भी आपने चेक करना है कि गोबर का कलर कैसा आ रहा है। अगर गोबर का कलर ठीक है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर विडेवे देते, बिनोला देते, कॉटन सीड देते, गोबर का कलर चेंज हो रहा है, देन आपको आयरन की सप्लीमेंटेशन साथ में करनी चाहिए ताकि उसको कोई नुकसानदेह ना हो। नॉर्मली क्या होगा कि हमारा अच्छा चारा आने वाला है, बरसीम, राई ग्रास, लूसन, ये सभी प्रोटीन में बड़े हाई होंगे। लेकिन इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा कि दूध तो बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन खास करके एचएफ की अगर बात करें तो दूध उत्पादन तो 30-40 किलो तक चलेगा, दूध में फैट नहीं आएगी। तो उसके लिए भी बड़ा कारगर है कॉटन सीड केक को अगर हम डाइट में इंक्लूड करें, राइट। तो कुछ ये पैरामीटर्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं।
अगर मैं बात करूं भैंसों की, तो भैंसों में आप 20% तक डाइट में इंक्लूड कर सकते हो हमारा कॉटन सीड केक, राइट। अगर मैं बात करूं गाय की, तो गाय में आप 15% तक इसको यूज कर सकते हो। पॉसिबल को लेके एक बहुत ही डरावनी परसेप्शन बनी पड़ी है सभी फार्म, लेकिन अगर हम लिमिटेड अमाउंट से इसको यूज करेंगे तो ये पशुओं की सेहत के लिए और दूध उत्पादन के लिए, दूध में फैट के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आप निश्चिंत होकर कॉटन सीड केक को अपनी डाइट्स में जरूर इंक्लूड कर सकते हो डेली फार्मिंग। ऐसी ही अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेके मैं आप सभी के लिए आता रहूंगा। आपके कमेंट्स बड़े ही इंकरेजिंग होती है। अगर कोई आपका सजेशन हो किस टॉपिक पे आप चाहते हो, मैं नॉर्मली कमेंट सेक्शन से या मेल से ही और टॉपिक उठाता हूँ कि मुझे क्या डिस्कस करना चाहिए। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।